नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आप भगवत प्राप्ति या सच्चे संत, सच्चे सत्पुरुष एवं भगवान की पहचान और उनको परख पहचानने की बात कर रहे हैं। तो आप प्रिय भक्तों, जो भगवान कल्कि के भक्त बनना एवं बन रहे हैं एवं भक्त भाव में चल रहे हैं, उनके लिए ही यह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने योग्य है, क्योंकि जो भक्त नहीं हैं उनको यह वीडियो समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है गुरु मात्र ही भगवान नहीं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को कोई भी शंका होता है या कोई भी समाधान चाहिए तो आपसे निवेदन है, सहजता पूर्वक आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालें और हम कोशिश करेंगे आपके उस कमेंट का जवाब देने की। यह सिर्फ भक्तों के लिए ही आवश्यक है, वह समझे बुझे और भगवान कल्कि को पहचाने। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा दें और नोटिफिकेशन दबाने के बाद आपके पास सबसे पहले वीडियो मेरी पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भक्तों, ध्यान दें, शिष्य अनुयायी चाहते हैं जिस किसी गुरु के ही हो ईमान से सच्चाई को अपनाएं तो निसंदेह ही रहस्य उनके सामने स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे कि जीवन का उद्देश्य गुरु खोजना पाना और गुरु भक्ति मात्र करना कराना नहीं है, न आज है न और आगे रहने वाला है। खोजना पाना तो भगवान को ही है, मोक्ष है। भक्ति तो भगवान की ही होती है, गुरु मात्र की नहीं। गुरु तो पोस्टमैन डाकिया की तरह ही होता है, जो मात्र आदर सम्मान का पात्र यानी अग्रहित हो सकता है, मगर पूजनीय ये तो एकमात्र परम प्रभु परमेश्वर खुदा गॉड ही होता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। क्योंकि ज्ञान तो भगवान का होता है, जो केवल भगवत जिज्ञासु भक्तों को ही मिलता है। जब हम गुरु को ही पाने में और गुरु के ही चिपकने में लगे जाएंगे, तब तो गुरु का साथ ही हजारों होते हैं, है भी। क्यों? क्या सभी गुरु भगवान जी हैं? क्या इससे आडंबर ढोंग पाखंड को बढ़ावा नहीं मिलता? भगवान तो एक था और एक है, सदा एक रहने वाला है। क्या इससे वास्तविक परख पहचान नहीं हो जाएगी कि हम भक्तों को गुरु को नहीं भगवान को स्वीकार करना चाहिए? गुरु तो मात्र एक डाकिया पोस्टमैन के समान ही होता है, जो भगवान का ज्ञान को भक्त सेवकों समर्पित शरणागत भक्तों को देता रहता है। किसी भी गुरु से पूछा जाए तो पता चलेगा कि ज्ञान वास्तविक में भगवान का होता है और भक्तजन के प्रयोग के लिए होता है। क्या यह सही नहीं है? निसंदेह सही है। जबकि भक्तों, जब हम भगवान खोजेंगे तब हम आडंबर ढोंगी गुरुओं से भटक लटक नहीं पाएंगे। अपने सच्चाई से मंजिल तक पहुंच आवश्यक है। क्या दत्तात्रेय सच्चाई खोजने हेतु 24 गुरुओं तक नहीं बढ़े? क्या काकभुसुंडी के लोमस ऋषि ब्रह्म गुरु नहीं थे? क्या वाल्मीकि वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन तपस्वी निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे? जो श्री राम जी के सामने होता हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए
चरण चरण भक्ति सेवा मांगे? क्या नारद जी ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे, जो केवल पूर्ण अवतार श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी की ही भक्ति अपनाए? इतना ही नहीं, आप एक बार और देख लीजिए, पुनः दोबारा भक्तों हमेशा सत्य खोजने निकलें, भगवान खोजने निकलें, जिससे आपको भगवान के लिए जितना भी गुरु बनाना पड़े, सच्चे गुरु जब तक नहीं मिलते तब तक गुरु बनाते रहें। जैसे दत्तात्रेय, आप सब दत्तात्रेय को तो जानते ही होंगे। जब वह गुरु बनाने चले तो उन्होंने 24 गुरुओं को बनाया था, लेकिन उन्हें भगवान नहीं मिले। कागभुसुंडी ब्रह्मनिष्ठ थे, लेकिन लोमस ऋषि साक्षात ब्रह्मा जी के अंश थे। वहाँ भी गुरु खोजते खोजते एक दिन भगवान तक ही पहुँचे। इसी प्रकार क्या नारद जी ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे, फिर भी भगवान को ही अपनाए? इसी प्रकार से सभी ऋषि महर्षि जब भगवान का अवतार होता है तो वहाँ भगवान को तो जानते हैं, लेकिन अपने शिष्य समाज को एवं अपने समर्पित शरणागत भक्तों को भगवान के बारे में बताते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर बताएंगे तो उनकी दाल रोटी टूट जाएगी, उनकी सेवा भक्ति कौन करेगा? वह अपने आप में, अपने शिष्यों में भगवान एवं गुरु बनना रहना चाहते हैं। इसी मर्यादा के कारण वह भगवान तक उनके शिष्य नहीं पहुंच पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भक्तों कि किसी ऋषि महर्षि संत महात्मा ब्रह्मनिष्ठ के शिष्य का अस्तित्व महत्ता मर्यादा भक्ति सेवा के अंतर्गत जनमानस में है, किसी का भी नहीं। अरे शिष्य की बात तो छोड़ दीजिए, इन तथाकथित गुरुजनों को अस्तित्व और मर्यादा भी भगवत भक्ति सेवा गिद्ध जटायु कौवा कागभुसुंडी के बराबर भी नहीं रहती है। महादेव महेश्वर को भी कागभुसुंडी का शिष्य ग्रहण करना पड़ा। कोई मान सम्मान आड़े नहीं आया, अपमान महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्या महादेव से भी बड़े कोई ऋषि महर्षि था या है? यदि कोई कहता है कि हमारा गुरुदेव उसमें भी बड़े हैं, तो यह सरासर झूठ और छलावा है। इसकी प्रमाणिकता की आवश्यकता हो तो मेरे इस बात को समझें। भक्तों आप सब ध्यान दें कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। कल्कि भगवान कहना चाहते हैं जो वहाँ आप समझने का कोशिश करें। महादेव महेश्वर जो देवों के देव हैं, जो साक्षात सृष्टि का संहारक और काल हैं, जब वहाँ भक्ति भाव की बात आई तो वहाँ कागभुसुंडी के शिष्य बने, शिष्य और कागभुसुंडी उनके गुरु बने। और तब भगवान राम जी के उनको कथा सुनाई गई, विष्णु जी की अमर कथा सुनाई गई, जिस कथा को उन्होंने पार्वती को सुनाया था और उसी को सुखदेव जी ने सुना था। और आज आपके सामने भगवत गीता एवं महाभागवत महापुराण के रूप में 18 पुराण लिखी गई। यहाँ सुखदेव जी को भगवान देवों के देव महादेव के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था, और महादेव जी को कागभुसुंडी से, कागभुसुंडी को भगवान श्री रामचंद्र जी से। आप स्वयं सोचें कि गुरु देवों के देव सृष्टि का संहारक महादेव भी उस योग्य नहीं थे। उन्होंने एक भगवान के शिष्य को अपना गुरु बनाया और आज उन्होंने इस संसार में हम लोगों को क्या दिया? एक भगवत प्राप्ति हुई एवं भगवान की लीलाओं को हम लोग आज जानते और पढ़ते भी हैं। इसी प्रकार से आज समाज में आप लोग को ही समझना चाहिए कि किसको अपनाएं और किसको नहीं। भगवत भक्त को, जो ज्ञानी है, जो भक्ति को जानता है और जो भगवान कल्कि को जानता है, उसके पास जाएं, वह अवश्य ही आपके सभी शंकाओं का समाधान जरूर करेगा। बढ़ते हैं आगे।
जाए जब महादेव महेश्वर को भगवान नहीं बल्कि भगवान के एक कौवा शिष्य भक्त के शिष्यत्व को ग्रहण करने में अपमान नहीं लगा, मान सम्मान आड़े नहीं आया, फिर आप लोग मान सम्मान के आड़े आने पर क्या किसी भी ऋषि महर्षि तपस्वी ब्रह्मर्षि का कोई मंदिर है जहाँ इन लोगों का पूजा आराधना हो रहा हो? मगर क्या कहीं मंदिर मस्जिद में इन लोगों की कहीं कोई प्रतिष्ठा पूजनीय स्थापित है? नहीं। अयोध्या में वाल्मीकि भवन और तथा तुलसी मंदिर और वशिष्ठ भवन आदि भी नहीं, तो श्री राम जी के नाम पर न किसी उनके तपोनिष्ठ या ब्रह्मनिष्ठ होने के आधार पर ही नवपीठ व्यासपीठ है, तो वह भी इनके तपोनिष्ठ होने के कारण नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के श्री भगवत महापुराण लिखने पर है। प्रयागराज में भारद्वाज आश्रम है, तो वह उनके तप के आधार पर नहीं बल्कि श्री रामचंद्र जी के वहाँ पहुँचने पर है। ऐसा कोई भी आश्रम जहाँ श्री राम जी श्री कृष्ण जी न पहुँचे हों, उसका कहीं भी कोई अस्तित्व महत्ता नहीं है। वही अस्तित्व महत्ता है जहाँ पर भगवान जी के चरण चिन्ह पड़े हों। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अगर वाल्मीकि का नाम है तो वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के लीलाओं का वर्णन किए और भगवान रामचंद्र जी उनके पास गए थे, इसलिए उनका नाम है। जिन लोगों का नाम है उनके पास भगवान गए हैं, वो तब उस ब्रह्मर्षि का नाम हुआ है, न कि उनके तपस्या और तपोबल से हुआ है। आप स्वयं सोचे भक्तों कि भगवान क्या समझाना चाहता है। आपको वास्तविक सच्चाई एवं वास्तविक महत्ता एवं वास्तविक भक्ति भाव देना चाहता है। वह आपको अपने परम धाम ले जाना चाहता है। वहाँ पिता है आपका, वहाँ आपके पिता होने के कारण वहाँ आपको लेने आया है। आप उसको समझने का कोशिश करें और उसके साथ जाने का प्रयास करें। आप अपने सभी चीज़ों और सभी स्वार्थ में रहित होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निकलें, तभी आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा और आप भगवत भक्ति सेवा में लग पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक करें और परिजनों में शेयर करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर दबाएं। प्रेम से बोलिए जय कल्कि भगवान।